क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि आज के एपिसोड में कहानी ने एक बार फिर ऐसा मोड़ ले लिया है जिसने दर्शकों को सीट से उठने नहीं दिया। जहां एक ओर घर में मना रहा था खुशी का माहौल, नोना का जन्मदिन, वहीं दूसरी ओर तुलसी और मिहिर की जिंदगी में एक छोटा सा फूल बन गया बड़े तूफान की वजह। मिहिर और तुलसी जब रात को घर लौट रहे होते हैं, ठंडी हवा में दोनों के बीच हल्की मुस्कुराहटें हैं, लेकिन तभी मिहिर की जेब से वह लाल गुलाब गिर जाता है। वही गुलाब जो उसने तुलसी के लिए लिया था। तुलसी झुककर फूल उठाती है और प्यार भरी मगर शक की नजरों से पूछती है, ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? मिहिर थोड़ी झिझकते हुए मुस्कुराता है, एक लड़की बेच रही थी, मैंने खरीद लिया। तुलसी भौहें चढ़ाकर कहती है, क्यों खरीद लिया? एक पर एक फ्री था क्या? मैंने तो देखा था दोस्ती वाला फूल, लेकिन ये लाल वाला किसके लिए है? मिहिर हल्का सा हंसते हुए जवाब देता है, अरे बाबा, तुम्हारे लिए ही तो है, अब खुश हो ना? तुलसी मुस्कुराकर कहती है, हाँ बहुत खुश हूं, ये प्यार का रंग है इसलिए लाए हो ना? मिहिर शरारत भरे अंदाज में कहता है, ऐसा मत कहो, लाल रंग गुस्से का भी होता है और ये बताता है कि मैं अब भी तुमसे नाराज हूं। तुलसी मिर्ची लगाकर बोलती है, झूठे, कोई गुस्से में भी लाल गुलाब देता है क्या? दोनों के बीच एक प्यारा लेकिन नोक-झोंक से भरा पल गुजरता है। लगता है जैसे इतने सालों की दूरी अब खत्म होने लगी है। पर दोस्तों, जहां प्यार हो वहां कोई ना कोई चाल जरूर होती है, और वही चाल इस बार चल रही है नोना। नोना के चेहरे पर एक मीठी मुस्कान है, लेकिन दिल में जलन का तूफान। वो सोच रही है कि कैसे इस बार तुलसी और मिहिर के रिश्ते में फिर से आग लगाई जाए। उसी वक्त घर में एंट्री होती है मिताली की, और मिताली लाती है एक बड़ी खबर। वह कहती है, नोना, वो लड़की वृंदा, वो अंगद पर डोरे डाल रही है। अगर अब नहीं रोका तो वो अंगद का दिल जीत लेगी। नोना की आंखों में जलन और बढ़ जाती है। वह ठंडी आवाज में बोलती है, आज शाम को तो हम रिश्ते की बात करने उनके घर जा रहे हैं, तो अभी जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, लेकिन वक्त आने पर मैं उसे दिखाऊंगी उसकी औकात। बाहर से नोना शांत दिख रही है, लेकिन अंदर उसका दिमाग तूफान की तरह चल रहा है। वो खुद से सोचती है, वृंदा ही क्यों चाल चल रही है? चाल तो मैं भी चल रही हूं, और अब ये खेल मैं खत्म करके ही मानूंगी। वो मिहिर और तुलसी की सारी बातें याद करने लगती है, उनके रिश्ते की कमजोरी खोजने लगती है, और तय कर लेती है कि अब उसे इस परिवार को फिर से तोड़ना ही है। उधर दूसरी ओर कहानी लेती है एक और बड़ा मोड़। वृंदा की शादी सुभाष से तय हो चुकी है, लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और लिखा है। वृंदा का भाई सुभाष की सच्चाई जान चुका है। गुस्से में फट पड़ता है, मैं सच्चाई जानते हुए अपनी बहन की शादी उससे नहीं कर सकता। लेकिन उसकी भाभी आग बबूला हो जाती है। वो चिल्लाकर कहती है, सुभाष इतना अच्छा लड़का है, तू उसकी शादी से कैसे मना कर सकता है? अगर तूने इनकार किया तो समझ ले, तू अपनी माँ का मरा हुआ चेहरा देखेगा। ये सुनकर घर का माहौल सन्नाटे में डूब जाता है। वृंदा के दिल में जैसे कोई बवंडर उठता है। वो अपनी माँ की तस्वीर के सामने जाकर रो पड़ती है। धीरे से कहती है, आई, अगर ये शादी मेरी खुशियों की जगह आपका नाम बचाने के लिए ज़रूरी है तो मैं कर लूँगी। उसकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं, लेकिन अंदर से उसकी आत्मा चिल्ला रही होती है। उधर सुभाष, जो बाहर से मासूम और शरीफ दिखता है, वो असल में एक काला सच छिपाए बैठा है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब पता चलता है कि सुभाष का रिश्ता नोना के किसी पुराने खेल से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, नोना ने ही सुभाष को आगे बढ़ाया था ताकि वृंदा की जिंदगी को बर्बाद किया जा सके और तुलसी को झुकाया जा सके। अब मिहिर और तुलसी का रिश्ता एक बार फिर खतरे में है। वृंदा का भविष्य अधर में लटक गया है और नोना की साजिशें घर की नींव हिलाने लगी हैं। पर असली झटका तो आने वाला है अगले एपिसोड में, जहां वृंदा शादी के मंडप में ही ना कह देगी, और उसी वक्त पूरे परिवार के सामने खुल जाएगा सुभाष और नोना के गुप्त मिलन का सच। पूरा घर हिल जाएगा इस खुलासे से। मिहिर और तुलसी स्तब्ध रह जाएंगे। नोना का चेहरा उतर जाएगा और उसका असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। अब सवाल यह है, क्या तुलसी एक बार फिर अपने परिवार को टूटने से बचा पाएगी? क्या वृंदा अपने प्यार और अपनी माँ की इज्जत दोनों को संभाल पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नोना की ये चाल उसे खुद ही डुबो देगी? दोस्तों,
आने वाला एपिसोड होगा एक भावनाओं, धोखे और प्यार से भरा विस्फोट। देखना मत भूलिए, क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है क्योंकि सास भी कभी बहू थी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में बताइए, क्या वृंदा का फैसला सही था और क्या तुलसी एक बार फिर बन पाएगी घर की ढाल? दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाला एपिसोड इस शो की दिशा और दशा दोनों बदलने वाला है।